मैं बहुत बीमार थी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं कर पा रही थी। फीवर इतना हाई था, डॉक्टर भी देखकर डर गया। मैंने सोचा था इस बार गए काम से। उसी रात मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था। हालांकि बहुत लोग नहीं देखते, लेकिन मैं कहूँगी जब नेक्स्ट पार्ट आ नहीं रहा हो तब पोस्ट ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि वहीं पे हम पोस्ट करके बताते हैं क्या परेशानी है, क्यों अपलोड नहीं कर रही। बहुत लोग नहीं देखते और अनाप शनाप बक के चले जाते हैं। उम्मीद करूंगी अगली बार से ऐसा नहीं होगा और पोस्ट जरूर चेक करेंगे। जुलमी गांव का रखेलबाला जो प्रथा है, वो प्रथा सभी कुल प्रमुखों ने मिलकर बनाया था। एक तरफ से देखा जाए तो गांव वालों के खिलाफ साजिश रचा गया था, ताकि चिंगहेंजुन और झाओलोंग के जरिए बाकी के कुल प्रमुखों को भी फायदा मिले। क्योंकि लैन और झाओ कबीले के नदी की पानी जुइमिंग से होकर गुजरते हैं, इसलिए चिंगहेंजुन और झाओलोंग को भुगतान करने कहने के लिए उकसाया गया था। सभी कुल प्रमुखों में से उम्र में चिंगहेंजुन और झाओलोंग छोटा है, लेकिन ना समझ तो नहीं। मजे मिलेगा इसी चक्कर में निकल पड़े दो गधे भुगतान की बात करने। सभी कुल प्रमुखों ने भी साथ दिया, देता कैसे नहीं, क्योंकि ये रचा गया जाल उन सभी का ही तो था। चिंगहेंजुन और झाओलोंग के बहाने मजे उनको भी मिलता, यानी अब मिलता है। देखते हैं अब चिंगहेंजुन बेटे का साथ देगा या फिर बाकी कुल प्रमुखों का। 15 दिन बाद वांगजी गांव पहुंचा, यानी आने जाने में उसे लगभग 30-35 दिन लगा। इतने दिन गगा को ना देखकर नन्ही जान तो जैसे गगा को भूल ही गई। वांगजी के गोद में बुलाने पे भी नन्ही जान नहीं जा रही थी। माँ की गोद में रहकर वो गगा को कुछ पल देखने लगती है, फिर माँ को गले लगाकर चेहरा छुपा लेती है। हुआ कुछ ही महीने का है, इतनी छोटी बच्ची किस तरह चेहरा छुपाएगी समझ जाओ। वो मासूम वापस से गगा को देखने लगती है, फिर वापस से गले लगाकर चेहरा छुपा लेती है, क्योंकि गगा उसके लिए अनजान बन चुका है। लेकिन वो देख रही है, विंग तो चिपक चिपक कर रह रहा है, कभी गोद में तो कभी पीठ में। गगा को भूल गई तुम हुआ? दूधी नहीं भूला जांगफू। नन्हे वाइफ को गले लगाते हुए गोद में उठाकर वांगजी गालों पे चूमने और नन्हे विंग खुशी से हंसने लगा। वो आईनी, ओ आईनी, हुआ भूल गा, गगा को भूल गा। कुछ देर विंग को गगा के गोद में देखने के बाद ही नन्ही जान ने गगा को पहचाना। अब पहचाना गगा को। 3 दिन वांगजी ने परिवार के साथ वक्त बिताया और आराम किया। अगले सुबह वो फिर से जुइमिंग के लिए निकलने वाला है। फिर 15 दिन बाद औजार और गांव के पुरुषों को लेकर वो वापस जुइमिंग पहुंचा। लेकिन इस बार गांव वालों ने झील बनाने से मना कर दिया और कहा बड़े कबीलों के कुल प्रमुख गांव पहुंच जाए उससे पहले वांगजी सबको लेकर वापस लौट जाए। वापस भेजने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कुल प्रमुखों का सामना करने से मैं नहीं डरता, आने दो उनको। क्या तुम मरना चाहते हो? आखिर तुम्हें कुल प्रमुखों के बारे में पता ही क्या है बेवकूफ़ लड़का। उम्र देखा है तुमने अपना? ये उम्र है तमीज़ सीखने का, काम सीखने का। आखिर तुम हो कौन हमारे मदद करने वाले? बड़ा सपना देखना तुम्हें शोभा नहीं देता। वापस चले जाओ, हमने मदद नहीं मांगा है, हम यहाँ बहुत खुश हैं। मुखिया जी, कुछ गांव वाले कह रहे हैं ये 5 कुल प्रमुखों में से किसी एक का बेटा है, इसने पिता का कबीला छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो? किस कबीले का है ये? पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं। हम सब आप लोगों के मदद के लिए आए हैं। 4 दिन यही रहूँगा, तब तक अच्छे से सोच लीजिए। उम्मीद है आप लोग सही फैसला लेंगे। लिंग गांव का कोई भी वहाँ नहीं रहा। उन लोगों ने जंगल के आसपास तंबू बना लिया। 4 दिन तक वो लोग वही रहेंगे। रात को खाना बनाते वक्त, मुखिया बम, जुइमिंग गांव के लोग हमारे तरह बिल्कुल नहीं हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। उनको कोई फिक्र और कदर नहीं। अगर कोई गांव वाले मदद करने हमारे गांव आते तब हम उनका स्वागत करते, शुक्रिया अदा करते और भर पेट खाना खिलाकर सेवा करते। कितने दुबले हैं वो लोग, खिला खिला के मोटा कर देते। हाँ बिल्कुल मोटा कर देते आपके तरह। लेकिन उनके गांव के एक कुत्ते ने भी हम पे नहीं भौंका और इंसान क्या ही हमें खाना देते। मुखिया बॉम, अब हम क्या करेंगे? फैसला वांगजी करेगा। अगर उसने गलत फैसला लिया तो? वो सही फैसला लेगा
उस पे भरोसा रखो। इन गांव वालों को हमारा कदर ही नहीं है। हम अपने पत्नी, बच्चे, काम सब कुछ पीछे छोड़कर मदद करने आए हैं। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग हमें 15 दिन लग गए। कितना कष्ट हुआ हमें, साथ में इतने सारे औजार और राशन। ये सफ़र आसान नहीं था। अच्छा हुआ हम राशन साथ लेकर आए, नहीं तो जुइमी गांव के उम्मीद में हम सब भूखा रह जाते। हमारे बैल हमारे बच्चे जैसा है। हमें ज़रूरत ही नहीं था उनसे इतना वजन उठवाने की। इसके बदले हम और हमारा बैल गांव में खुश होते, अपना काम कर रहे होते और आराम करते। अभी गांव में सिर्फ हमारे महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर हमारे गैर मौजूदगी में तूफान आ गया तो वो लोग हमारे बिना क्या करेंगे। शांत रहो, कुछ नहीं होगा। हमारे महिलाएं इतनी कमज़ोर नहीं है जितना तुम समझते हो। वो सब हमारे बराबरी कर सकती है। उनको कम मत समझो। बारिश में भीगकर और सूरज की गर्मी को सहकर भी वो लोग खेती में हमारा बराबर मदद करते हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या करूँ, बहुत चिंता होता है। चिंता मत करो शू, सब अच्छा होगा। चावल धो रहे वांगी के कानों तक सारी बातें जा पहुंचा। आज वो भी थोड़ा मायूस है, क्योंकि मदद के लिए वो पूरे गांव के पुरुषों को उठा लाया, लेकिन जुमिंग वासियों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। पहले तो झील के लिए हाँ किया, और अब जब पूरे तैयारी के साथ वापस लौटा तब ना कर दिया। अगले सुबह 4 कबीले का कुल प्रमुख जुइमिंग पहुंचा। वांगजी किसी एक कुल प्रमुख का बेटा है, ये उनको बताया गया। चारों ने कहा उनमें से वांगजी किसी का बेटा नहीं है। आखिरी बचा चिंगहेंगजुन। अब तय हो गया, वांगजी जरूर चिंगहेंगजुन का बेटा होगा। एक तरफ 4 कुल प्रमुख और जुइमिंग निवासी मौजूद है, और दूसरे तरफ वांगजी, बोंग और लिंग निवासी। कोई कुछ कह नहीं रहा, बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं, खासकर 4 कुल प्रमुख और वांगजी। नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोलने के लिए जुबान का नहीं, बल्कि नज़रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जरूर चिंगहेंगजुन का बेटा है। चिंगहेंगजुन को आने दो, देखेंगे पिता के सामने वो किस तरह टिका रहेगा। कुछ देर बाद चिंगहेंगजुन पहुंचा। एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया था कि वांगजी हो सकता है। बेशक बेटे को देखकर वो हैरान हुआ, गूंगा बन गया। आगे पीछे दाएं बाएं जितना भी दुख है वो उन सब को भूल गया। लियांग हुआ ना सही, लेकिन वांगजी तो सामने खड़ा है। अब लियांग हुआ को भी वो ढूंढ लेगा। बस वो जाकर कस गले लगाते हुए हालचाल पूछना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही हम मदद के लिए आए हैं। इसके लिए हमें कुल प्रमुखों के अनुमति का नहीं, सिर्फ गांव वालों के मंजूरी का इंतजार है। बच्चे, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पिता खड़ा है। कम से कम पिता से तो डरो। मैं बेटा किसका हूँ ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है इंसानियत, प्यार, सोच और मेरा मकसद। लगता है मैंने तुम्हें बच्चा समझकर गलती किया वांगजी। आखिर तुम वादा निभाने के लिए इतने जल्दी वापस आ ही गए। तुम्हें पता है तुम नाकामयाब हो जाओगे। हमारे सामने तुम कुछ नहीं हो। मैं भूल जाऊंगा तुम मेरा बेटा हो। वो अब भी नहीं बदले। शायद सच में उनको हमारे ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद मैं गलत था जो सोचता रहा माँ पिताजी के बिना खुश नहीं है। हमेशा लगा पिताजी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर करता तो यूशी को अपनाता नहीं। अब मुझे सच्चाई का सामना करना होगा। मुझे अपने पिता का चेहरा याद नहीं। मुझे खुद पे यकीन है मैं कामयाब जरूर हो जाऊंगा। मैं कर सकता हूँ। घर से भागकर क्या तुम अपना सेना इकट्ठा कर रहे थे या अपना खुद का कबीला बनाने में लगे हुए थे? मुझे जवाब चाहिए। क्या आप लोग हर साल अपने बच्चे, बहन, भाई का सौदा करके ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहते? हमें नहीं चाहिए मदद। हम खुश हैं अपने गांव में।
हमारा शांति भंग करने और हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए हम तुम्हें सज़ा भी दे सकते हैं। हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए वापस लौट जाना ही तुम सबके लिए बेहतर होगा, समझदारी होगा। लौट जाओ। मुखिया डोंग, क्या आपने कभी अपनी बेटी का घर उजड़ते देखा है? सवाल सुनकर डोंगलू को तो झटका लगा ही, साथ ही सबको धक्का लगा। क्या आपने कभी अपनी बेटी को रोते देखा है? जांगफू के प्रति अपनी बेटी की प्यार को क्या आप कभी माप पाए हैं? मेरे घरेलू मामलों से तुम्हें क्या मतलब? मतलब है, कभी मेरा भी घर परिवार हुआ करता था। मेरी माँ का घर उजड़ते मैंने देखा है। मैंने देखा है उनको पिताजी के लिए रोते हुए। मेरी माँ उनसे कितनी प्यार करती है मुझे पता है। इस गांव में 40% खेत आपका है, बाकी 60% गांव में मौजूद दूसरे लोगों का। ज़्यादा पानी की ज़रूरत आपको अकेले होता है क्योंकि आपका खेत 40% है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी बेटी दक्षिण और उत्तर राज्यों में भेजा है? आपका 6 बेटियां हैं, लेकिन कभी अपने बेटियों का सौदा नहीं किया, क्यों? कुल प्रमुख लैन, माफ़ कीजिए, लेकिन आपका बेटा अब हद पार कर रहा है। मैं यहाँ किसी का बेटा बनकर आया हूँ तो वो है सिर्फ मेरी माँ। आप मुझे जवाब दीजिए, कुल प्रमुख लैन को नहीं। तुम गांव वालों को भड़का रहे हो। ये गांव फल फूल रहा है, वजह हूँ मैं। गलत। गांव फल फूल रहा है, वजह है गांव के लोग, खुद उनका मेहनत। दक्षिण और उत्तर के नदी का पानी खेत के लिए आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कभी अपनी बेटी नहीं सौंपा। हर साल गांव से दूसरों की एक बेटी बेटा भेजा जाता है, जबकि आपके खुद का 6 बेटियां हैं। आपको नहीं लगता ये गलत है? ये गांव वाले मेरे अपने हैं, चाहे मैं दूं या वो लोग, बात बराबर है। आपका सोच बहुत गलत है। एक मुखिया होने के नाते आपका कर्तव्य है इन सब का रक्षा करना, ना कि इनके कंधों पे पैर रखकर चलना। आपने अपने बेटियों को संभाल कर रखा और दूसरों के बेटियों का सौदा करते रहे। असल में आप बहुत चालाक हैं। अपने बेटियों को सुरक्षित रखकर उनका ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। ये लोग दे या आप, बात बराबर है। फिर आप अपनी बेटी क्यों नहीं देते? बात बराबर होगा। मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से। मेरी बातें चुभने लगा आपको? मुझे भी चुभता था जब मैं मेरी माँ को रोती हुई देखा करता था। किसी का घर उजड़ना क्या होता है ये आपको बिल्कुल नहीं पता। एक नन्ही सी मासूम जान जिसे पैदा होने से पहले ही उसकी पिता त्याग दे, ये क्या होता है ये आप में से किसी को नहीं पता। एक पत्नी जो जांगफू से बहुत प्यार करती है, आखिर में उसे धोखा मिलना क्या होता है ये आप में से किसी को नहीं पता। मुझे गर्व है विंग पे, उसका सोच आप में से किसी के तरह नहीं है। किसकी बात कर रहा है वो पता नहीं किसके बारे में बोला। क्योंकि झाओलोंग को विंग के बारे में अभी भी नहीं पता, इसलिए डोंगलू ने ना जानने का दिखावा किया। शोशो बोंग, चलिए वापस चलते हैं। वांग जी, इतने जल्दी हार मान लेना सही नहीं है। हमने बहुत मेहनत की है इनके मदद करने के लिए। आने से पहले मैंने माँ से वादा किया था शोशो, मैं हालात बिगड़ने से पहले ही हार मान लूँगा। चलिए, आप सबका वक्त बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आज के बाद हम लोग आप लोगों का मदद करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। लिंग वाले जाने लगे। कुछ पल पहले वांगजी ने बहुत कुछ जिक्र किया, जिसे सुनने के बाद चिन्हैंगजुन का शरीर सुन्न पड़ गया। वांगजी ने कहा उसने देखा है माँ को रोते हुए। उसे पता है उसकी माँ पिता से कितनी प्यार करती है। यहाँ तक नन्ही जान की भी जिक्र किया। अब चिन्हैंगजुन उलझन में है। आखिर वांगजी को पता कैसे चला उसकी भाई नहीं बहन हुई है। बोंग ने तय किया 2 दिन आराम करने के बाद वो लोग वापस गाँव लौट जाएगा। रात के वक्त खाना बन रहा है और वांगजी बोंग के साथ खामोश बैठा है। वांग जी, क्या वो व्यक्ति तुम्हारा पिता है? मेरा सिर्फ माँ है शोशो। कोई बात नहीं, मन खराब मत करो। हम तो आए थे मदद करने। अगर वही लोग नहीं चाहते तो हम क्या करें? इसमें दोष हमारा नहीं है बेटा। वापस चलते हैं। वांगजी, वो
सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति आया है, वहाँ दूर खड़ा है। क्यों आया है वो? नहीं पता, उस बुढ़े को ही पता होगा। बुढ़ा नहीं है वो, उनका बाल पैदाइशी सफ़ेद है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? सच बताओ वांग जी, तुम्हें कैसे पता वो बूढ़ा नहीं है? 33 का है वो, बस इतना ही पता है। सच में? सिर्फ 33? सफ़ेद बाल देखकर मुझे लगा था वो बूढ़ा व्यक्ति है जो दिखने में किसी वजह से बहुत जवान लगता होगा। अरे आओ यहाँ बैठो, उसे जाने दो। वांग जी पहुंचा चिंगहेंग जुन के पास। कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे नहीं देखोगे? मेरा हालचाल नहीं पूछोगे? सीधे मुद्दे की बात कीजिए। घर चलो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। चलो घर, वहाँ उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहा तुम गांव वालों के साथ फंसे हो। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, सिंहासन की लालच नहीं है मुझे। उज्जवल भविष्य कहाँ है वो भी जानता हूँ, वो गांव वाले परिवार है मेरा। आप बस खुद पे ध्यान दीजिए, माँ की ख्याल रखिए। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ समझ लेना आपको कभी माफ़ी नहीं मिलेगा। कुछ देर पहले तक इसके बातों से मुझे लगा इसकी माँ इसके पास होगी, लेकिन इसे पता ही नहीं इसकी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। अगर सच बताऊंगा तो ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा मैं लियांगहुआ को वापस से ढूंढना शुरू कर दूँ। ये व्यक्ति किस तरह देख रहा है, इनके अंदर अब सच बताने का हिम्मत नहीं रहा। इन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया। मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखता था, आप अच्छे सोच के काबिल नहीं हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ और मेई की अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब तुम्हारा मेई है, बहुत प्यारी है। आपके साथ हो तब ना आप ख्याल रखोगे। आज आपसे बात करते हुए मुझे शर्म आ रहा है। अयास करने वाला कुल प्रमुख होने के साथ साथ आप झूठे धोखेबाज भी है। मई की अच्छे देखभाल करना। चिंगहेंग जुन ने अब वापस घर चलो बेटा कहने की हिम्मत नहीं किया। मुझे माफ़ करना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ना मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ और ना ही साथ छोड़ रहा हूँ। फिर 2 दिन बीत गया। शाम के वक्त नन्हे विंग गेट पे चढ़कर झूला झूलते हुए जांगफू के इंतजार में रास्ते के तरफ देखते देखते गाना गा रहा है। जाम ओगा जंपो आगा, जाम ओगा जंपो आगा, बाओ देख रहा, बाओ देख रहा, जाम ओगा जंपो आगा, बाओ देख रहा, ला 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 जंपो आगा। शाम हो गया, जांगफू आएगा। शाम हो गया, जांगफू आएगा। बाओ देख रहा है, बाओ देख रहा है। शाम हो गया, जांगफू आएगा। बाओ देख रहा है। यानी बाओ रास्ते के तरफ जांगफू का राह देख रहा है। बाओ, धुना जला दिया है मैंने बेटा, आ जाओ। आ रहा हूँ मम्मा। धीरे उतरकर नन्हे जान घर के तरफ भागने लगा। फिर 2 दिन बीत गया। अब सब लोग चीजें इकट्ठा करके बैलगाड़ी में रख रहे हैं। तभी जुइमिंग गांव का एक लड़का भागा भागा लिंग वालों के पास पहुंचा। लड़का डरा घबराया हुआ लग रहा है। यहाँ तक वो गांव के तरफ इशारा करके रोने लगा, सांसें फूल रहा था। वह हमारा मदद कीजिए। आखिर हुआ क्या है, यही देखने सब गांव के बीच पहुंच गए। देखा दूसरे तरफ से एक पिता अपनी बेटी की खून से लथपथ शरीर को लेकर लिंग वालों के तरफ ही रोते हुए भागकर आगे बढ़ रहा है।
लड़की की माँ भी साथ साथ रोती हुई आगे बढ़ रही है और बाकी के गांव वाले जल्दबाजी में पीछे पीछे भाग रहे हैं। करीब पहुंचते ही खून से लथपथ बेटी को रखकर पिता हाथ जोड़ते हुए बचाने की विनती करने लगा। बॉन्ग तो सीधा सांसें जांचना चाहता था, लेकिन वांगजी ने हाथ पकड़ के रोक लिया। शोशो, रहने दो। लगता है लड़की जिंदा है। इलाज करना होगा वांगजी, नहीं तो ये मर जाएगी। मरने दो शोशो, ये लोग इसी काबिल है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो लेन वांगजी, मेरी बेटी को बचा लो। शोशो, चलो चलते हैं, शाम हो जाएगा। वो जाने लगा। उसके साथ मौजूद दूसरे लोग भी जख्मी लड़की और लोगों को देखते हुए दुखी मन लेकर उसके पीछे जाने लगे, लेकिन बॉन्ग वही खड़ा रहा। वो मदद करना चाहता है, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया। उम्मीद है आज का पार्ट और नन्हे वुयिंग का गाना जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। मिलेंगे अगले और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।